अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नम आंखों से हजारों ने दी पर्वतारोही नीतीश मटिंडू को अंतिम विदाई। पर्वतारोही नीतीश दहिया का सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने कहा, सरकार पर्वतारोही नीतीश दहिया को शहीद का दर्जा दे। खरखोदा उपमंडल के गांव मटिंडू में रविवार को पर्वतारोही नीतीश दहिया का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में पहुंचे स्थानीय विधायक जयवीर वाल्मीकि, नवीन जयहिंद, रमेश दहिया और ग्रामीणों ने शोक व्यक्त करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश दहिया ने गांव मटिंडू के लिए बहुत से काम किए हैं। नीतीश दहिया के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार परिवार की आर्थिक सहायता करे और नीतीश को शहीद का दर्जा दे। इसी दौरान नवीन जयहिंद ने समाज से भी अपील की कि ऐसे समय में समाज को भी परिवार की यथासंभव सहायता करनी चाहिए ताकि भविष्य में भी समाज के लिए काम करने वालों को हौसला मिले। वहीं गांव वालों ने बताया कि नीतीश दहिया 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसने गांव की भलाई के लिए बहुत से अच्छे काम करवाए हैं। नीतीश ने गांव की गलियों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे हैं। आपको बता दें कि नीतीश दहिया, जो कि मात्र 22 साल के ही थे, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस को फतेह कर लिया था। उनके साथ दुर्घटना तब हुई जब वो द्रौपदी डांडा 2 चोटी को फतेह करने के लिए उत्तरकाशी में अपनी टीम के साथ गए हुए थे। मंगलवार को आए बर्फीले तूफान के बाद से ही वो लापता हो गए थे। हरियाणा के गांव मटिंडू में एक छोटे किसान परिवार में जन्मा ये लड़का दुनिया भर में अपने देश, समाज और परिवार का नाम रोशन कर गया। नीतीश की कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी छोटी उम्र में जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है वो शायद ही कोई लड़का प्राप्त कर पाता है। ये एक अनमोल चीज़ थी हमारे समाज के लिए जो चले गए हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का फंड दिया जाए और इसके नाम से कोई स्टेडियम यहाँ खरखोदा में, सोनपुर जिला में, मटिंडू गाँव में, जहाँ भी गवर्नमेंट जगह देना चाहो, इसके नाम से एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिससे ये जो है ना एक सदा के लिए इसका नाम चलता रहे। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है क्योंकि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था, सामाजिक तौर पे भी, और उसकी एक भावना राष्ट्रीय हित में भी थी और गांव से लेकर जहाँ भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी प्रशासन से भी बात हुई है अभी एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से सीएम को से जो भी परिवार को सहायता दी जाए तो उसके लिए भी बात हुई है। मैं डिमांड करता हूँ इस बात की और इसके साथ ही उसकी याद में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि हमारी युवा पर परिणाम रहे और युवा पीढ़ी में एक संदेश के तौर पर हमेशा याद किया जाए। मेरा नाम रमेश दहिया। आज जोड़कर रिक्वेस्ट है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो मन की बात करते हैं, नीतीश भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये इस इलाके की डिमांड है, जो भाई तीर्थ राणा ने भी कही है, हमारे हल्के के विधायक भाई जयवीर ने भी कही है। और मैं पूरे आवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मैंने 50 साल की उम्र में मैंने बहुत अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूँ। मौसम खराब है, एक जो हज़ारों की संख्या में लोग आने लग रहे हैं, इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, इस महान शख्सियत को शहीद का दर्जा दिया जाए और इस इलाके में कोई ऐसी चीज़ दी जाए, कोई सपोर्ट यूनिवर्सिटी, मेडिकल, जो इस इलाके को जब तक सूरज चांद रहे, भाई नीतीश का नाम रहे। ये हमारे दिल से, ये हमारे दिल की जो भावना है, एक युवा वर्ग की भावना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री तक मेरी बात को, मैं मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है, मेरी बात को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूं, हमारे इस इलाके की मन की बात ये है
तो इस भाई को शहीद का दर्जा मिले और इस इलाके को इतनी बहुत को यूनिवर्सिटी मिले, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मिले, मेडिकल मिले, कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज़ मिले तक जब तक मतलब इस आवाम को, इस इलाके को, हमारे बुज़ुर्गों को, युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले, जो हमारी युवा जनरेशन है, जो जब वहाँ से निकले उनको एक सीख मिले। जो आज देख रहे हो हमारा युवा, कई जगह हम देखते हैं पीछे मुख्यमंत्री का बयान था भाई युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो एक युवा एक संकल्प ले, हर घर में नीतीश पैदा हों। तो मेरी ये दिल से दुआएं हैं भाई, उनको मतलब हमारे पूरे उसको कहने का भाव मेरा यह, मेरी भावना समझ गई होगी, इस इलाके की भावना है, मेरी भावना नहीं, हमारे बुजुर्गों की भावना है, माता बहनों की भावना है कि जब तक सूरज चांद रहे भाई नीतीश हमारे बीच में रहे। वो सरकार इतनी बहुत बड़ी चीज़ दे। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में और गांव मटिंडू में जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसने इतने सामाजिक काम किए, और उसका नाम पूरा क्रांतिकारी नितेश दहिया था। 17 साल के ने अपना नाम क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी उसने काम किया और देश के झंडे के लिए, और तो कुछ था नहीं पर्सनली उसका, तो कुछ देश का झंडा ऊंचा रहे उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो सरकार से मैं एक तो ये डिमांड करता हूँ कि इसको शहीद का दर्जा दिया है, क्योंकि झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसने कोई अपना कुछ इसमें नहीं था। और जो भी ये घटना हुई है, सरकार से विशेष हमारी ये अपील है कि क्रांतिकारी नितेश दहिया को शहीद का सरकार दर्जा दे, और उनके नाम पे सरकार द्वारा जो भी कुछ गांव में हो सकता है वो किया जाए, और परिवार को दुख सहने की सब, क्योंकि 22 साल का था सिर्फ, 22 साल की क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह उनके सामाजिक कार्य थे, गांव में सामाजिक कार्य थे, तो पूरा गांव दुख में है, और पूरा गांव उस परिवार के भी साथ है। परिवार को आराम तो भगवान से भोलेनाथ से गए, उनकी आत्मा को शांति दे, और दूसरा जन्म भगवान ने हम तनु कहा इससे गाँव में लेवर जो काम अधूरे छोड़ के गया वो मैं नौजवानों से, यहाँ के नौजवानों से अपील करूँगा, उसके जो अधूरे काम थे, जो उसके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए गांव के लोग सहयोग करेंगे। साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट ले, इतनी बड़ी बड़ी चोटियों पर फतह करके देश का तिरंगा फहराया था। तो ये हमारे हरियाणा की शान थी, ये हमारे देश की शान थी, ये कोई गांव का या कोई जिले का या उसका मामला नहीं, ये पूरे देश की शान थी, पूरे हरियाणा की शान थी। तो हरियाणा सरकार से हम ये अपील करेंगे, यहाँ के जो MP हैं या चाहे MLA हैं, उनसे भी हम ये अपील करेंगे, उसको सरकार उसको उसके परिवार को उचित सम्मान दे, क्योंकि उसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है, अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए जान कुर्बान की है। इसके अलावा जो गांव में जिस तरह के उसके सामाजिक कार्य थे वे बहुत, मतलब एक इस उम्र में इस लेवल की सोच रहा था। अब 17 साल से बता रहे हैं वो यहाँ पे पेड़ लगा रहा था, पूरे गांव में पेड़ लगाए हैं। तो इस तरह का जाना पूरे समाज के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी एक हानि हुई है। नीतीश एक मेरा साथी तो था ही, शेर दिल था वो लड़का, और मैं ये मानता हूँ कि गांव का नहीं, वो पूरे देश का था। स्वयं सेवक भी था, और जितने देश के प्रति समर्पित, जितने धार्मिक काम, सामाजिक काम, चाहे गांव की बात हो चाहे एरिया की बात हो, अग्रणी भूमिका में रहता था। और आज भी जब उससे बात करते थे तो कहता था उस चोटी पर जाना है, उसके लिए कैंप करना पड़ेगा, उस चोटी पर भी जाना, उसके लिए कैंप करना। इतनी उम्र का मैंने रिकॉर्ड देखा है, उससे कम उम्र में मैंने सभी चोटियाँ, मतलब रिकॉर्ड बनाने की तरफ को ये लालसा थी कि उसमें मैं कुछ अलग करूं, हटके करूं, और कर भी रहा था। एक छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ पा लिया था। पाना यही होता कि आज आपने देखा कि जब उसका अंतिम संस्कार था, तो किस तरह से मैं मानता हूँ कि कितने युवा साथी, कितना बड़ा जुनून। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।